सबसे पहले बात करते हैं जेएनएम क्या होता है और कितने साल का होता है। तो जेएनएम एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान रखिएगा नर्सिंग में डिप्लोमा है ना कि डिग्री। बीएससी नर्सिंग जो है 4 साल का होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये डिग्री कोर्स है, बट जेएनएम नर्सिंग नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये जो कोर्स है 3 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इसलिए इसमें टोटल जो है आपको 3.5 साल यानी 3.5 ईयर्स का जो टाइम है ये देना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, मतलब कि इस कोर्स में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस कोर्स के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो ये जो कोर्स है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, और वे सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं यानी 10+2 की जो परीक्षा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12वीं की है लेकिन 12th में यानी कि 12वीं में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था, इसका मतलब ये है कि 12th विद इंग्लिश और इन एनी स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम कोई भी थी, 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं, वहां पर यह कहा जाता है कि इस एडमिशन के प्रोसेस में केवल जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस जो है वो केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस हैं सरकारी और प्राइवेट वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अलाउड करते हैं इस कोर्स में। यानी कि 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था, स्ट्रीम कोई भी थी, आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बट कुछ कॉलेज होते हैं जो कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। ये वास्तविकता है, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो प्रेफर करते हैं, यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, बट एडमिशन जो आर्ट्स वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं उनको भी मिलता है। ठीक है, अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, बट कुछ कॉलेज हैं केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। अब सवाल आता है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो एज यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष। आपकी जो एज है वो आप जिस वर्ष एडमिशन लेने जा रहे हैं इस कोर्स में उस वर्ष के 31 दिसंबर तक कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है